पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी बताएं। क्या लिखा हुआ है कि किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए। जो इसके मतलब वो पहले 20 मैच खेल चुका है। इससे पहले वो 20 मैच खेल चुका है ना। ये 21वां मैच है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है औसत क्या बढ़ रहा है, 21 बढ़ रहा है, सॉरी औसत 2 बढ़ जा रहा है। इसका मतलब है उसने जो है 21वें जो पारी है, इसके पहले वो 20 पारियां खेल चुका है। कितनी पारियां खेल चुका है, 20। ये जो पारी है 21 नंबर की है। ये जो पारी है ये 21 नंबर की है और इस पारी में कितना रन बनाए हैं, 87। कितने बनाए हैं 87। इसीलिए जो औसत है वो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब है 2-2 सब में बढ़ा होगा, सभी 21 पारियों में। हम कहने का मतलब 1 से लगाकर 20, 1 लगाकर 21 पारियों तक कुछ औसत होगा, लेकिन सब में 2-2 बढ़ रहा है। सब में 2-2 बढ़ रहा है। 20वीं पारी में भी 2 बढ़ेगा, 19वीं पारी में भी 2 बढ़ेगा, 18वीं पारी में 2 बढ़ेगा, इस प्रकार पहली पारी में भी 2 बढ़ेगा। यही तो बात हुई। तो कुल मिला के जो बढ़ा वाला औसत है वो कितना है, 21 गुणे 2 यानी कि 42। जो बढ़ रहा था वही तो होगा औसत। औसत बढ़ा, औसत जब 21वीं पारी में उसने 87 रन बनाए इसीलिए औसत बढ़ रहा है। इसका मतलब इसके पहले जो थे, इसके पहले वाली पारियां जो थी वो 87 रन की कम की थी, लमसम। यही तो बात हुई। तो एक बात बताओ, तो हम 87 से 42 घटा दें, 87 से 42 घटा दें, तो 87 से 42 घटाओगे तो कितना बचेगा, 45। यानी कि इससे पहले जो था उनका एवरेज कितना था, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ए वाला। नोट कर लो। बताओ भाई ये किसको किसको नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया ये बताओ। देखो इसके पहले वो 20 पारियां खेल चुका होगा, 100 में 100%। इससे पहले वो 20 पारियां खेल चुका होगा। 21वीं पारी जब खेलता है तो यानी ये 20 एक 21 यानी 21 ऊपर हमने लिख दिया। इसमें कितने रन बनाता है, 87। और जब वो 87 रन बनाता है तब औसत जो है सब में 2-2 बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है, पहले जो जैसे हम मान लें जैसे एक, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति थे। इनमें इनके पास लमसम इसके पास भी 2 आम थे, इसके पास भी 2 आम थे, इसके पास भी 2 आम थे, इसके पास भी 2 आम थे। लेकिन जहां छठा व्यक्ति आया वो अपने साथ कितने आम लाया, 10। कितने लाया, 10। अब इसको यदि औसत को बराबर करना है तो जो इसमें ज्यादा, इसका भी हम 2 ही मान लेते हैं, इसका भी हम 2 ही मान लेते हैं। अब इसमें ज्यादा कितना है, 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा है तो 8 नहीं हम मान लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12, 14 मानते हैं, थोड़ा सा ज्यादा मानते हैं। ठीक है, हमने माना छठा वाला व्यक्ति जो है 14 लाया। अब ये जब 14 लाएगा तो इसमें सब में बराबर बराबर बांटोगे तो औसत क्या है, इसका बढ़ेगा नहीं सभी का। एक बात बताओ, इसका भी हम 2 ही मान लेते हैं, इसका ही हम 2 ही मान लेते हैं, जो पीछे वाले का था उसका ही मान लेते हैं। कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो 12 को क्या है, अब सब में 6 6 बांट दो, 6 में बांट दीजिए। 12 जो बढ़ा हुआ था वो सब में बराबर बराबर बांट दीजिए, तो 6 दूनी 12 यानी 2 2 और मिल जाएगा सभी को, 2 2 और मिल जाएगा। यही तो बात हुई। तो सभी का औसत क्या है, 2 2 और बढ़ गया। अब औसत कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन अब यदि हम बात करें, कह रहे पिछला तो यानी कि जो चढ़ा हुआ था, जो अधिकतम वाला था, जो अधिकतम वाला था उसको क्या है, इस वाले नंबर से घटा दें। ठीक है भाई, जो अधिकतम जिसपे काट के चढ़ाया था वो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, तो 14 से 12 घटा दोगे 2 ही तो आएगा, तो वही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारे पास बढ़त थी, जो 21वीं पारी में 87 रन बनाए गए थे, इसकी वजह से जो बढ़त थी, उस बढ़त के कारण जो पिछले 20 मैचों में रन बनाए गए थे उनका औसत 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब 21वीं पारी में जो रन बनाए गए हैं वो सभी पारियों से ज्यादा है। यही तो बात हुई। तो जो सभी पारियों में जो ज्यादा ज्यादा था, तो सभी का 2 2 ज्यादा हो रहा है। 21वीं पारी में सभी का 2 2 बढ़ रहा है।
यानी जो ज्यादा वाला था वो सभी में बैलेंस कर दिया गया है, जो ज्यादा वाला था वो सभी में बैलेंस कर दिया गया है। तो कितना बैलेंस किया गया ओवरऑल है 42, यानी कि ये 87 से 42 घटा दें तो कितना होगा 45। इसका मतलब है वो लमसम मैच 1 से लगाकर मैच 20 तक सभी ने लगभग 45 रन बनाए हैं। यही आंसर है आपका ए। अब बताओ, एक तरीका इसका एलिगेशन है, अब वो बता दें। हाँ, लंबा होगा लेकिन देसी लो, सीखना चाहते हो तो आओ देखते हैं। देखो, हमने माना कि 20 पारियों में एक्स औसत था। कितना था? एक्स औसत था। अंतिम पारी में कितने रन बनाए हैं? 87। भाई आप 87 रन बनाए, इसका मतलब उसका औसत 87 है। आप एक मैच खेलने जाएं, आपसे पूछेगा, आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि आपका एवरेज क्या है, आपने तो कितने रन बनाए? 87 में, यही आपका एवरेज है। भाई एवरेज क्या होता है? कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो कुल पद तो 87, कुल पदों का योग तो 87 रहेगा, पदों की संख्या 1, यानी एवरेज कितना बनेगा? 87। अब कह रहा है इसकी वजह से जो एवरेज है वो कितना बढ़ रहा है? x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बीच बीच में रहेगा। अब इसको ऐसा करो, इसको इससे घटा दो, इस वाली संख्या को इससे घटाओगे तो x माइनस का 2 होगा। नहीं घटाएंगे, इसको माइनस में नहीं लाना है। ऐसा करते हैं, इसको इससे घटा देते हैं। जिस वाली संख्या को इससे घटाओगे तो x प्लस 2 माइनस का x, ठीक है, तो कितना बचेगा? x से x कट जाएगा, क्या यहाँ पे 2 बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा? इसके बाद अब इसको, सॉरी, इसको इससे घटाया था, अब इसको इससे घटाएंगे। भाई ये तो अपोजिट चलता ही ना। अब इसको इससे घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? एक्स प्लस टू प्लस का 87 घटाना है, सॉरी, यही होगा। यही घटाओगे ना, इस वाले को इससे, पहले इसको इससे घटाया, अब इसको इससे घटाएंगे, तो यहां पर बनेगा कितना? x माइनस का 85, यही बनेगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास बचा क्या है? अब हमारे पास क्या बचा है? अब देखो हमारे पास आया x माइनस का 85 बटा 2, और ऊपर का ऊपर तो 20, और नीचे का, इधर का इसके नीचे, इधर का इसके नीचे। ठीक, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो आपके सामने आएगा x माइनस का 85 बराबर 40, बराबर 40। ठीक है, लेकिन तो प्लस में आ रहा है तो बहुत ही चला जाएगा। 40 आना तो चाहिए, कोई गड़ल घटा दिया है क्या? 87 से 2 जाएगा 85, तो सही है। आ, ये 85 होगा, 20 दूना 40, तो प्लस में भी एक्स की वैल्यू बहुत आएगी, इससे तो नहीं बनेगा, तो गड़बड़ हो गया। 20 पारियों का औसत एक्स था, 21वीं पारी में यानी एक पारी में 87 रन बनाए, इसकी वजह से औसत 2 बढ़ रहा है। क्यों, कहीं गड़बड़ी हुई क्या? हम्म, ठीक है, इसको इससे घटाया हमने, इसको इससे घटाया तो प्लस का 2 आया, और इसको 87 गलत घट गया है क्या? सही तो घटाया था, इसको इससे घटाया, अब इसको इससे घटाएंगे, गलत तो नहीं किया है, ये तो सही किया है, तो 85 आएगा। x माइनस 85 बटा 2, ठीक है, 20 बटा 1। कहीं गड़बड़ी हो रही है यार, इसको लगाने में कहीं गड़बड़ी हो रही है, x की वैल्यू बहुत आ रही है, इतना नहीं होगा ना, इतना नहीं होगा। चलो ये मेथड सीख लो, ये मेथड कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है इस मेथड में। प्लस है ना, यदि 85 से 40 घटाओ तो कितना आएगा? हाँ, तो यहाँ पे घटाने में गड़बड़ी हो रही है, ये प्लस का होना चाहिए, इसको घटाने में कहीं गड़बड़ी हो रही है, प्लस का होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और इसको इससे घटाएंगे तो ये माइनस का 2 लेगा, घटाना तो सही है।
लेकिन ये साइन माइनस का ही होगा यार, तो फिर करेंगे क्या? प्लस ही मान लो भाई, वो क्या करें, मजबूरी है, आ तो रहा नहीं से। हाँ, ऐसे माइनस ही मान लो, कहीं गड़बड़ी हो रही है इसको क्रॉस लगाने में। क्यों? तुम्हें कुछ सूझ रहा है? हाँ, प्लस होगा नहीं घटाने पर, एक्स से एक्स प्लस। हाँ, अरे एक्स लगाना है, तो आपको सीखना तो है ही ना। एक्स एक्स प्लस टू, इसको इससे घटाओगे तो आपका ये कट जाएगा, तो प्लस का दो बचेगा। अब इसको क्यों, इसको इससे घटाया है ना हम लोगों ने, तो इसको इससे घटाएंगे, गड़बड़ी तो यही कर रहे हैं यार। देखो ना, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को घटाओ, तो एक्स एक्स प्लस टू, और माइनस का एक्स, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ दो बचेगा। अब इस नंबर से इस नंबर से इस नंबर को घटा चुके हैं, अब उल्टा घटाएंगे, वही गड़बड़ी कर रहे थे हम लोग। अब 87 माइनस का एक्स माइनस का टू होगा, क्योंकि जहां माइनस लगाओगे अंदर का साइन बदल नहीं जाएगा। नहीं समझ पाए महापुरुषों? देखो भाई, 87 माइनस, जहां अंदर के साइन लगाओगे तो एक्स माइनस का टू नहीं हो जाएगा, सॉरी एक्स प्लस टू है, अंदर जहां खोलोगे तो क्या इनके साइन बदल नहीं जाएंगे? बदल जाएंगे ना, तो 87 से दो जाएगा, 85 इधर आएगा। वही मैं सोच रहा था क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। 85 और माइनस का एक्स, अब लिख लो यहाँ पे, ये उल्टा लिख दिया था हमने, सही कर लो। 85 माइनस का एक्स बटा दो, किसके बराबर होगा? 20 बटा एक के। तो 85 माइनस का एक क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, और 20 दूना 40, इधर ले जाओगे, ये वाला इधर खींच के लाओगे 40, और ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, तो आपका आंसर कितना आएगा? ठीक है, वहां पे कुछ गड़बड़ी कर रहे थे घटाने में। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, ये भी तरीका आप नोट कर लो। हम कॉपी दोबारा अभी हम साइन करेंगे वहां पे, रुक जाओ। तुम सोचो दोबारा लगाना नहीं पड़ेगा, दिमाग ना लगाना पड़े घर पे, बिल्कुल ले। हाँ, कुछ नहीं, पढ़ने के आगे अब कुछ नहीं। गलत फंस गई हो? हाँ, पीडीएफ कल भेज दी थी इसीलिए 10 बजे। वो हम नहीं जानते। हाँ, हाँ, सी डब्ल्यू यू है, जो डब्ल्यू घर के लिए वह मिली। सोच रहे हो गलत फंस गए? हाँ, ना है, और तुम लो डब्लू। हाँ, तलैया मिल जाएगी, हम कोरियर कर देंगे। चले आगे। महापुरुषों नोट कर लिया? हाँ, बताओ क्या है। पहले 20 ओवर में दौरान, क्या क्वेश्चन है? पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम के औसत रन 4.5 थे। यदि इसे मैच जीतने के लिए 282 रन बनाने हैं, तो ये क्वेश्चन के पेपर में आया हुआ है किसी न किसी में, ये हमें लग रहा है पेट में आया था, ऐसा क्वेश्चन पेट में आया था। 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट, तुम्हारे लिए देखो हमने अलग कर दिया सूरज, ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन ऑप्शन भी सही तरह से कर दिए। हाँ, एक 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट, बहुत हंसी थी, क्या बात। हाँ, हाँ, एक 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 है। इसका मतलब वो प्रति ओवर 4.5 रन बना रहा है। 20 ओवर में टोटल रन कितना बनाएगा? यदि हर रन में, रन रेट जानते हो ना, एक, यानी कि मतलब 20 ओवर खेला है, 20 ओवर में उसने टोटल 4.5 रन रेट चलाया है। ठीक है, इसका मतलब सभी पदों का, सब जितने भी पहले ओवर में रन बनाए होंगे,
फिर दूसरे रन ओवर बनाए होंगे, फिर इसी प्रकार 20 ओवर तक वो खेलता है। सभी के रनों को जोड़कर 20 से भाग कर दिया गया, वही तो रन रेट होता है। रन रेट यही तो होता है। आंखें काय बंद हो रही? ठीक है, पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, इसी प्रकार से 20-20 ओवर खेला। इसमें 7 रन बनाए, इसमें 5 रन बनाए, इसमें 10 रन बनाए, इसमें 15 रन बनाए। तो औसत क्या है? सभी रन रेट क्या होता है? सभी जितने भी मैच खेले गए उनके रनों का योग बटा उनके द्वारा खेले गए मैचों की संख्या से भाग कर दिया जाता है। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, 37/4 दशमलव में कुछ आएगा तो कितना आएगा? 4 सटे 4 नाम 36 और कितना बचेगा? 1। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यही तो रन रेट होगा। 9.25 का रन रेट चल रहा है, यानी इसका मतलब है वो हर रन में, हर ओवर में 9.25 का रन रेट चला रहा है। यही नहीं, आपने देखा होगा जब मैच चल रहा होता तो आखिरी में दिखाता है कि 5 ओवर बचे, रन रेट ये चाहिए, यही तो दिखाता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, 20 ओवर में के दौरान क्रिकेट टीम के रन रेट 4.5 था, उसने 20 ओवर में कितने रन बना डाले हैं? 90 रन बनाए। क्या इस बात से सहमत है? इस बात से आप सहमत कि नहीं सहमत हैं? इसके बाद कह रहा है यदि इसे मैच में 282 रन बनाना है। अब उसको 90 रन बना चुका है, 282 रन टोटल बनाने थे। अब 90 रन निकाल दें, क्योंकि 90 रन तो बन चुके हैं 20 ओवर में। ठीक है, और मैच कितना है? अगले 30, अच्छा अगले 30 ओवर बचे हैं, टोटल 50-50 था। वनडे मैच चल रहा है, मैच वनडे चल रहा है। अब एक बात बताओ, वो 20 ओवर में 90 रन बना चुका है, 282 में बचे कितने हैं? 192 रन बचे हैं। अब 192 रन आपको कितने ओवर में बनाने हैं? 30 ओवर में बनाने हैं। तो इसको 30 से भाग कर दीजिए, इसको 30 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 6 पॉइंट। सभी का आया है, नोट कर लीजिए। हाँ, क्या समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, ये बताओ। किसको किसको नहीं समझ में आया है? कापी अभी हम सबके साइन करेंगे, रुक जाओ। हाँ, बढ़े आगे। हाँ, चलो चलते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन बताओ। 20 मैचों के लिए एक क्रिकेट का औसत स्कोर 52 रन है। इसका मतलब वो 20 ओवर 20 मैचों में कुल रन कितने बनाए होंगे? 20 गुणे 52। अरे बताओ, यही तो बात हुआ। यस, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। ये कल एसटी का क्वेश्चन सेम टू सेम छपा हुआ है। ये पैसा अंदर रखो, जिसका भी है। हाँ, नहीं कोई ले लेगा फिर कहोगे सर जी पैसा ले लिया। हाँ हाँ हाँ, अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। ठीक है, यदि दोनों पारियों को ये कल का ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वहां पे ओवर दे, यहाँ पे मैच दिए हैं। ठीक है, वहां पे जो है, फ्लाइट मोड लगाओ। हाँ, एक बात बताओ, वहां पे का बस अब है, गूगल पे ले चलते हैं तुम्हें, पहले ट्राई करो। हाँ, 120 और किसी का? ये कल का ही क्वेश्चन है सेम। बताया जाए। अभी एसटी पे टिक भी देखेंगे, रुको। ऑप्शन नंबर सी। चलो अच्छा, देखते हैं, सी बता रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग कुछ और बता रहे हैं, और देखते हैं। एक बात बताओ हमें,
20 मैचों में उसका औसत स्कोर कितना था? 50। यानी में इसका मतलब वो किसी मैच में 50 रन बनाता, किसी में 50 से कम बना रहा होगा, किसी से 50 से ज्यादा बना रहा होगा। यही तो मतलब होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद कह रहा है कि उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 अधिक है। ये लाइन को हम छोड़ देते हैं। इसके बाद तो डी बता रहे हो। ठीक, यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो पारी कितनी बचेंगी? 18। अब औसत कितना है? पहले 52 था। अब औसत कितना है? 50। अब ये औसत घटा क्यों? क्योंकि दो पारियां निकल गई जो अधिकतम नंबर की थी। कितना घट रहा है? 2 घट रहा। अच्छा एक बात बताओ, क्या 19वीं पारी का औसत और 20वीं पारी का औसत 52 नहीं होगा? होगा ना? क्या 19वीं पारी का औसत और 92वीं पारी का औसत 52 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सभी पारियों का औसत 52 था, तो इनका भी 52 ही रहा होगा। लेकिन एक बात बता दो, ये इस दो पारियां जब निकाली गई तो औसत 2 घटा क्यों? क्योंकि ये अधिकतम नंबर की पारियां थी, यानी 52 से ज्यादा की दोनों पारियां थी। ठीक है, तो एक बात बताओ, सभी का 2-2 घटा है, सभी का 2-2 घटा है, यानी टोटल पारियां कितनी है? 18। 18 का घटा 2-2, नहीं समझ पा रहे हो? 18 का 2-2 घटा है, तो कुल मिला के 18 दूनी 36 नंबर और घट गए, 36 जो है रन और घट गए हैं। तो कुल मिला के 36 इसका ही तो था, इस पे चढ़ा हुआ था, ये लोग गए, कम हो गया। नहीं समझ पा रहे हो? कहने का मतलब हमने कल भी आपको बताया था, यदि कोई व्यक्ति, जैसे कोई आपका यार दोस्त है, आप 5-6 लोग ग्रुप में हैं, और वो जब आपसे फोन करेंगे तुम चले गए, हमारा भौकाल कम हो गया, यही तो बात हुई। इसका मतलब भौकाल उसका ज्यादा था। ठीक है, तो कुल मिला के ये जब निकलते हैं यहां से, तो औसत में 2 की कमी हो रही यहां पे। इसका मतलब इनके पास इनका 2-2 अधिक चढ़ा हुआ था, तो इनका 2-2 अधिक जो चढ़ा हुआ था उसको बटोर लेते हैं। बटोर लिया, जब बटोरा तो कितना आया? 36। यानी इन पे सब पे 36 चढ़ा हुआ था। अब क्या एक बात बताओ, इसके 52 कितना हो गया टोटल? 104। और 104 में क्या 36 जोड़ दें तो 6-4-10, 140 नंबर इन इन 140 जो है, ये रन इन दोनों के हैं। नहीं समझ पाया? हमको एक बात बताओ, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 140 जो रन है, ये इन दोनों के हैं, 19वीं पारी के और 20वीं पारी के। ये टोटल रन 140 है। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आगे क्या खेल वो देखो। यहां लिखा, अब पूछा क्या अधिकतम स्कोर, हम अधिकतम स्कोर को एक्स मानते हैं, तो न्यून क्या? अरे ठीक, समझो पहले, हम आपको समझाते पूरे ना, आपको दिमाग ना काम दे। अधिकतम पारी को, अधिकतम पारी एक्स मानते हैं, तो न्यूनतम पारी क्या एक्स माइनस 120 नहीं होगी? आए भाई, अधिकतम यदि एक्स रन है तो न्यूनतम इससे 120 कम होंगे। नहीं समझ पा रहे हो भाई? रुक जाओ, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। 1850 है तो क्रिकेट का अधिकतम स्कोर क्या है? 120 रन अधिक है। रुक जाओ, नहीं, दो रुको। इतनी कहानी आपको 140 तक आपको समझ में आई है। अब अधिकतम स्कोर के न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। अरे वो तो बात सही है आपकी, लेकिन 140 से 120 घटा दोगे, 20 बचेगा। इसका मतलब है जो न्यूनतम स्कोर होगा वो 20 होगा, अधिकतम स्कोर 120 होगा। यही तो मतलब हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऐसे तो रुको, अरे रुको 2 मिनट।
ठीक है, ठीक, नोट कर लो। ठीक अंकुल, चलें आगे भाई। ये कहानी आपको समझ में आई यहां पर है। भाई यदि अधिकतम रन एक्स थे तो न्यूनतम रन एक्स से 120 कम होंगे। क्यों भाई? मेरी बात सोच लो पहले। यदि अधिकतम रन एक्स थे तो न्यूनतम रन एक्स माइनस 120 होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, क्योंकि बीच का अंतर कितना है? 120 है ना। ठीक है, यदि भाई यदि 130 रन है, माना माना अधिकतम रन कितने हैं? 130। अधिकतम रन कितने हैं? 130। तो न्यूनतम कितने होंगे? 10। उसमें के न्यूनतम कितने होंगे? 10। और 130 से 10 घटाओगे 120 नहीं आएगा। चल जाएगा लेकिन गलती ना हो वहां पे हो। मेरी बात समझो। x प्लस एक्स माइनस 20 हमने क्यों लिखा? हमने माना कि अधिकतम अंक x है तो न्यूनतम अंक x माइनस 120 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि उससे कम है ना। जो पूछा जाए उसी को x मान लो। जो पूछा जाए उसी को x मान लो। तो उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक थे। तो 120 रन अधिक थे, इसका मतलब है इससे यदि ये अधिक है तो ये कम होगा। ये अधिक है तो ये कम होगा। एक्स माइनस 120 कुल के बराबर होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 130। यानी कि अधिकतम रन कितने थे? 130। तो न्यूनतम कितने होंगे? 10, क्योंकि 140 ही टोटल है ना। इन दोनों पारियों में जिसके अधिकतम अंक है वो 130 है और जिसके न्यूनतम रन है वो कितने हैं? 10 हैं। तभी 110 से 10 को 130 से 10 घटाओगे तभी तो 120 आएगा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? अरे हम तुम्हें समझा रहे वो समझो। गुणा भाग हम तुमको बचाना चाहते हैं गुणा भाग से। आगे तो आ तो जाएगा। ठीक है, आ तो जाएगा। अब जैसे आप कह रहे हो कि इसको ये इसकी गुणा करे इससे, इसकी गुणा करे इससे, जो आया प्रोडक्ट उसको घटा दीजिए तब भी 140 ही आएगा। लेकिन फिर भी लीला वही करनी पड़ेगी, सोचना तो पड़ेगा ना। ठीक है, बढ़े आगे। नोट कर लिया? बताओ। जरूरत है। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख गया है। हम्म एक क्रिकेट ने 30 ओवर में 150 रन बनाए। एक क्रिकेट टीम ने 30 ओवर में 150 रन बनाए। 50 ओवर में 275 रन बनाने हैं। तो अगले 20 ओवर में उसे प्रति ओवर कितने रन की औसत रन बनाने की जरूरत है? ऑप्शन नंबर बी 5.95। बी वाला आप लोगों का। महिलाएं। हाँ भाई लोग बात बताओ, 30 ओवर में टोटल रन 50 का है। दो 50 ओवर में 275 रन बनाने हैं। तो कुल मिला के 275 से 156 बता घटा दीजिए तो आपको रन बनाने कितने बचे हैं? 119 रन बनाने बचे हैं। कितने? 119 रन बनाने बचे हैं। अब 119 रन कितने ओवर में बनाने हैं? 30 ओवर खेल चुके 20 ओवर में बनाने हैं। तो इसको 20 से भाग कर दो, कितना आएगा? 5.9। बड़े नोट कर लो, मन लगाए गए। हम दोबारा देखेंगे, चिंता ना करो। तुम जो सोच रहे हो दिमाग में कि सर जी को यही लिखा देंगे, संभव नहीं है। अभी मोहर बनवाते हैं। चलें। हाँ, रिचार्ज करा लो। एहसान करो अपने ऊपर। ये बताओ पहला वाला। दिख तो सभी को रहा ही है।
क्वेश्चन बताओ क्या होगा आंसर। चलो आओ देखते हैं, बन गया। टीम बी खेल रही, 5 ओवर बचे हुए हैं। टीम ए के स्कोर बराबरी करने के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 टीम बी का स्कोर बताओ। हाँ, ये 265, 254, 238, 200। एक दिवसीय मैच में टीम ए ने 50 ओवर में एक पारी में 5.3 यानी टोटल रन उसने कितने बनाए हैं, ये देख लो। टीम बी अब दोबारा खेल रही है, 229। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, डरना मत। हाँ, सभी का यार, क्या दिमाग लगाया। हाँ, आपने 50 गुणा 5.3 से कर दिया, टोटल स्कोर पता चल गया। ठीक, इसके बाद क्या किया, किसको 7.2 की गुणा 5 से कर दिया, 36 आ गया। 265 से लेस कर दिया, तो बी का स्कोर पूछा गया था। अच्छा, आओ भाई देखते हैं, जो लोग नहीं लगा पाए वो देखें। 50 की गुणा 5.3 से करेंगे तो टोटल वनडे मैच में खेले गए रनों की संख्या निकल आएगी, कितनी आई है, 265। इसके बाद ये टीम ए ने खेल लिया है, अब टीम बी खेलने जा रही है। टीम ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 265 रन बनाए हैं। ठीक है, प्रति ओवर कितने रन बना रहा था, 5.3 के हिसाब से, प्रति ओवर 5.3 के हिसाब से रन बना रहा था, और 50 ओवर में 265 रन बनाए हैं। ये बात समझ में आपको आई। इसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद लिखा है टीम बी खेल, अब टीम बी मैदान में उतर चुकी है। अब 5 ओवर बचे हुए, इसका मतलब 45 ओवर हो चुके हैं। 5 ओवर बचे, इसका मतलब 45 ओवर हो चुके हैं। 5 ओवर बचे हैं तथा टीम ए के स्कोर को बराबरी करने के लिए उसको 7.2 रन प्रति ओवर चाहिए। 7.2 रन प्रति ओवर चाहिए। इसका मतलब है वो अंतिम 5 ओवर में कितने रन बनाएगी, हाँ, 36 रन बनाएगी। इतना आपको समझ में आया। अब कह रहे टीम बी का स्कोर क्या है, क्या पूछ रहा है, अच्छा इस समय स्कोर क्या है, इस समय स्कोर उसने कितने रन बनाए इतने, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, इससे कितना आएगा, क्या किसी को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं, तो आंसर नंबर डी वाला। ठीक है, कितना टाइम, 24 मिनट। अरे वीडियो देखो, इतने टाइम वीडियो वीडियो, ठीक, इतना ही रखते हैं भैया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे हमने करा दिए। ठीक भैया।